इस वक्त की खास खबर आपको तहलका भारत पर बता रहे हैं, जहां एक तरफ पूरे देश में हनुमान जयंती का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं भूमाफियाओं द्वारा किए गए कब्जे की खबर सामने आ रही है। जी हां, हम इस वक्त बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले की, जहां हनुमान मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। आज वर्तमान के भूमाफियाओं ने भगवान हनुमान जी तक को नहीं छोड़ा, तो क्या अब इंसान मध्य प्रदेश में सुरक्षित है? मध्य प्रदेश के सतना जिले का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद जांच में पाई गई वन विभाग की जमीन, फिर भी आज दिनांक तक नहीं की गई दस्तावेजों में हेराफेरी कर जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर कार्रवाई। कमलकांत चतुर्वेदी ने राजधानी भोपाल में प्रेस वार्ता के माध्यम से किया खुलासा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफियाओं को मीडिया के माध्यम से सवाल पूछने के साथ ही साथ न्याय नहीं मिलने पर बोले, न्यायालय तक जाऊंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस तरह की जमीनों के जादूगरों के कारण आज हनुमान मंदिर की जमीन पर माफियाओं ने अपने नाम से करवा लिए हैं दस्तावेजों के आधार पर बन बैठे हैं जमीन के मालिक। देखिए पूरी खबर। जिला सतना का निवासी हूँ। वहाँ पर एक हनुमान जी, चूँकि आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, आज उन्होंने जन्म लिया है, तो एक मंदिर उनका था वहाँ पे, उसके उपलक्ष्य में यहाँ बात करने आया हूँ। सब लोग यहाँ पे धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं, और वो हमारे हनुमान जी जो है बंधे हुए हैं, उनकी जगह पर वहाँ के भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से उसका अवैध रूप से पट्टा करवा लिया है। मैं आप सबके माध्यम से अपील करने के लिए आया हूं कि सरकारी महकमा जो अभी तक काम नहीं कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जल्द से जल्द कार्रवाई करे, और जो संपूर्ण संसार के संकट मोचक हैं, उनको लोग बांधने का प्रयास किए हुए हैं, उनको मुक्त करवाए। और मैं आप सबके माध्यम से बोलना चाहूँगा, जानना चाहता हूँ कि ये हमने उनको कंप्लेंट दिया था, राइटिंग में कलेक्टर महोदय को दिया था, राजस्व सेक्रेटरी को दिया था, वन सेक्रेटरी को दिया था, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी भेजा था, जिला सतना जी। और आज दिनांक तक कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं किया। हमने विशेष निवेदन कलेक्टर महोदय से किया तो 27 जून 2022 को किया था। उन्होंने एक ज्वाइंट रिपोर्ट जांच के लिए एक कमेटी भेजी, जिसमें फॉरेस्ट एसडीओ और एसडीएम मझगवां, तहसीलदार मझगवां गए, और उन्होंने मौका पंचनामा बनाया और एक नजरी नक्शा बनाया। उसमें ये निकल के आया कि ये जगह वन विभाग की है। अब जब वन विभाग की जगह है तो उसका पट्टा कैसे हो गया? हमने उनसे निवेदन किया कि आप इस पर कार्रवाई करिए, पर उन्होंने अपने कान में उंगली डाल के रखा हुआ है, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला था कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे पैसे का लेन देन हुआ है। हमने ये चीज़ लिखित रूप से कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। उन्होंने साफ नकार दिया कि मैं इस पर कैसे एक्शन ले सकता हूँ, FIR कैसे करवा सकता हूँ। और ये कंटिन्यूस हम 1 साल से इसका फॉलोअप ले रहे हैं विभिन्न डिपार्टमेंट में। इवन हमने मुख्यमंत्री कार्यालय के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय को भी लिखा हुआ है। उसके बाद भी लाल फीताशाही की इतनी एरोगेंसी है कि वो लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, प्रकरण को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हम जानना चाहते हैं कि भाई किस शुभ लाभ की वजह से ये कर रहे हैं, या वर्तमान सरकार जो है उनका दबाव है, या मनी पावर काम कर रहा है। तो आप सबके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा, और ये इतना बड़ा प्रकरण है, यदि इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाए तो ये व्यापक से भी बड़ा घोटाला निकल सकता है। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि वन विभाग की ज़मीन है, और उनके साथ में फेर बदल करके हेरफेर किया डॉक्यूमेंट के साथ में। तो जिस ऑफिसर ने ये सब किया होगा, या तो पहले कहीं रहा होगा, वहाँ एक्सपेरिमेंट किया होगा। यदि वहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा तो आगे जाके जरूर उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा। ऐसा ही सेम प्रकार का प्रकरण 1986 में, ये 1980 में ऐसा हुआ। एक 1986 में अमरपाटन तहसील सतना में आया था, तहसीलदार महोदय के संज्ञान में, जिसको उन्होंने देखा कि एक विधायक जी अपनी बहू के नाम पे फर्जी पट्टा ऐसे वन विभाग का बनवा दिया था, फर्जी प्रकरण के द्वारा। तो न्यायालय ने उसमें पाया कि ये जो है वन विभाग की थी, और उसमें उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये जगह वन विभाग की है, तुरंत पट्टा रद्द किया जाए। अब अभ्यर्थियों ने अपील किया, अपील करने के बाद कमिश्नर रीवा ने उसको निरस्त कर दिया और संगत माना कि वन विभाग की जमीन का पट्टा नहीं हो सकता है। तो हमें डाउट है, सीरियस डाउट है, हो सकता है वही ऑफिसर वहाँ गए रहे हों जो 80 में यहाँ किया, 86 में वहाँ किया।
तो ये पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ वो गए होंगे तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने ज़रूर किया होगा। इसके लिए हमने विभिन्न जगहों पर एप्लीकेशन लगाए, आरटीआई लगाई। आरटीआई वो लोग जानबूझकर उसका इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकाल रहे। फिर हमने रिकॉर्ड रूम से डॉक्यूमेंट्स मांगे। रिकॉर्ड रूम में लिख के दिया कि ये तो वन विभाग की ज़मीन है, और जो उन्हें प्रकरण दिया हुआ है और पट्टे का अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे कि इसकी वजह से हमारा पट्टा है। तो रिकॉर्ड रूम बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई अभिलेख ही नहीं है, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड दर्ज ही नहीं है। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि ये फर्जी प्रकरण लगा के और अवैध रूप से पट्टा करवाया गया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों, राजस्व और वन विभाग दोनों की मिली भगत है। इसीलिए वो जो है उसको दबाने के लिए आरटीआई की जानकारी भी बाहर नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि यदि आरटीआई की जानकारी देंगे तो फंसे हैं, नहीं दे रहे हैं तो भी फंसे। तो जानबूझ के चाह रहे हैं कि डिले होता जाए, लोग भूल जाएं और इससे जो है हमारा पब्लिक का जो है ध्यान चला जाए और वो ऐसा ही प्रकरण पड़ा रहे। में हमने 3-4 आरटीआई वहाँ लगाई थी मझगावा तहसील में, उन्होंने नहीं दिया तो हमने राजस्व सेक्रेटरी भोपाल में लगाया। इन्होंने उनको निर्देशित किया, लोक सूचना अधिकारी सतना को, लोक सूचना अधिकारी सतना ने तहसीलदार को निर्देशित किया, परंतु आज दिनांक तक उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। हमने अपील लगाया, अपील का भी उन पर कोई असर नहीं गया। फिर हमने इन्फॉर्मेशन कमीशन भोपाल में अपील अपनी लगाई है, यहाँ भी अपील लंबित पड़ी है। 2 दिन पहले का वाकया मैं बताना चाहूँगा आप सबके माध्यम से। मैं इन्फॉर्मेशन कमीशन में गया था तो श्री राहुल सिंह जी IAS हैं, उनके बेंच पर हमारी वो पेंडिंग पड़ी हुई है। हमने 2-3 बार, हमारे इधर से 600 किलोमीटर से लोग तो आ नहीं सकता है, लोग बड़ा कॉन्फिडेंस या तो बहुत हिम्मत करके अपना पैसा खर्चा करके यहाँ कोई आता है, ये लोग गुमराह करते हैं। बोल रहे हैं कि हमारे पास 2015 के, 16 के, 18 के केस पड़े हैं, आपका कैसे सुन लेंगे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई यदि आप ऐसा है तो आप हमें लिख के दे दीजिए। बोलिए अच्छा आपको लिख के चाहिए, बुलाओ पुलिस को, बुलाओ गार्ड को, निकालो उनको यहाँ से। हमने उनको बोला अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम पब्लिक है, आप पब्लिक के पैसे से जो उनका इनकम टैक्स होता है उसकी वजह से आप यहाँ बैठे, आपकी सैलरी जनरेट होती है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ज़मीन तो चूँकि सरकारी है, तो जब से भारत देश है तब से उस ज़मीन वो टोटल ज़मीन 75.75 एकड़ थी, जिसमें फर्जीवाड़ा करके 11.5 एकड़ निकाल लिया गया है। तो 11.5 एकड़ प्लस आसपास उन्होंने कब्जा किया और वहाँ पे 400 साल पुराना हनुमान जी का एक मूर्ति रखी हुई थी और एक छोटा सा 10 बाई 10 का एक 20 साल पहले मंदिर बनाया था। लोगों के पास वहाँ गरीबी की वजह से वो बना नहीं सकते थे, तो हमने थोड़ा बाहर निकले, जब 2 पैसे कमाया तो लोगों से जो है कंट्रीब्यूशन करके हमने सोचा चलो मंदिर बनाते हैं, भगवान का एक भव्य स्थान बना के और इसका डेवलपमेंट करते हैं एरिया का। तो 2-2.5 महीने काम चलने के बाद वो स्टे लेके आ गए, जबकि हमारे पूर्वज और तमाम पूरे गांव के लोग ये बोलते कि जगह सरकारी है। जब वो स्टे लेके आ गए फिर हमने जांच चालू करवाया, आरटीआई वगैरह और रिकॉर्ड रूम से डॉक्यूमेंट्स लिया तो आप जमीन वन विभाग की निकल रही है। तो पट्टा जो उन्होंने करवा लिया सब फर्जी है। इनका क्या यही काम है? एक्चुअल में ये दोनों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के एक्स एम्प्लॉई हैं और उसी विभाग में काम कर रहे थे। तो उनको जो है क्या है, इसका जो है ये पता है, लूप होल्स पता थे, वो लूप होल्स का उपयोग करके उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके और ऐसा किया। 27 जून 2022 को माननीय कलेक्टर महोदय को, साथ में राजस्व सेक्रेटरी, वन सेक्रेटरी भोपाल मध्य प्रदेश और PMO ऑफिस को लिखा। आप सबके माध्यम से तो हम सरकार के ध्यान में लाना चाह रहे हैं कि ऐसी तानाशाही ब्यूरोक्रेसी, एरोगेंट ब्यूरोक्रेसी के अंगेज में थोड़ा लगाम लगाएं। और यदि यहाँ पे नहीं सुना गया तो हमारा अगला है कि हम हाई कोर्ट को अप्रोच करने वाले हैं और जल्द ही जल्द जो है आप सबके माध्यम से हमारे पास जैसे थोड़ा सा प्रिंट मीडिया आ जाएगी तो उसको बेस बना के हम हाई कोर्ट जाने वाले हैं।